मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज्यादा, मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं, कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। तो मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड और पार्लियामेंट्री वर्क जो है उसका लेटर। और मैं ये कहूंगी कि अगर आप इन पर्सन आकर मिले मुझे, चाहे वो मेरे अपर हिमाचल से अगर आप हैं तो मेरे मनाली वाले, कुल्लू मनाली वाले मेरे घर में आइए, और अगर आप मंडी सदर आना चाहते हैं तो इस कार्यालय में आइए। अगर आप बिल्कुल ही लोअर हिमाचल से हैं तो सरकाघाट का जो मेरा घर है वहां पे कार्यालय है, वहां आए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब आप मिलकर जो है अपना कोई काम बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, शी टॉक्स, मतलब शी नोज क्या बोलना है, कब बोलना है। अब वो पॉलिटिकली करेक्ट हो नहीं हो, वो डिबेटेबल हो सकता है, बट नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कंगना रनौत जो है हमेशा जो है ना वो कुछ न कुछ मतलब सूचियों में रहती है, और वो गलत चीजों के लिए। तो हमेशा आपने देखा कि किस तरह से कंट्रोवर्सी होती रहती है। अभी पिछले महीने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी गार्ड थी, उसके साथ में झगड़ा हो गया और वहां पर थप्पड़ भी सुना कि मारा गया। अब क्या हकीकत है कोई जानता नहीं है, लेकिन वो वहां पर हुआ ये था कि कंगना को अपना पर्स और मोबाइल ये जमा करना था सिक्योरिटी चेक के लिए, और कंगना ने नहीं किया। तो सीआईएसएफ की जो कांस्टेबल थी वहां, कुलविंदर कौर, उसने कहा कि ये जरूरी है, सिक्योरिटी चेक सबके लिए जरूरी है। तो उसमें कहा सुनी हो गई थी और फिर थप्पड़ ही पड़ गया। उसके बाद में कुलविंदर कौर ने ये भी बोला कि मेरी माँ भी बैठती थी वो जो किसान आंदोलन हुआ था, और क्या ये कंगना रनौत बोल दी कि 100 रुपए लेके बैठती है वो औरतें वहां पर, तो क्या मेरी माँ ऐसे 100 रुपए लेके बैठती थी? तो इस पे तो जो किसान लोग जो है वो तो परेशान है कई सालों से। वो एमएसपी की मांग कर रहे थे और अपने हक की मांग कर रहे थे। उल्टे मोदी जी ने उनके ऊपर में काले कानून थोप दिया था, तो इसलिए पूरे किसान खड़े हो गए थे, दिल्ली घेर लिया था, 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला था, काफी मोदी जी को झुकना पड़ा था। तो उस समय आतंकवादी, खालिस्तानी, 100 रुपए लेके बैठने वाले, इस तरह से बीजेपी वाले बोलते थे, और कंगना सबसे आगे रहती थी। तो ये जायज तो है नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कंगना का हिसाब किताब ऐसे ही करता है। तो अभी कोई पिछले ही हफ्ते अभी अब सांसद बन गई है, तो सांसद बन गई है तो उनसे मिलना है, लोग तो मिलेंगे भाई, सांसद है तो लोग मिलेंगे नहीं। तो उसने फरमान जारी कर दिया कि आधार कार्ड लेके आना है, जिसको भी मिलना है मेरे से आधार कार्ड होना है। अब कोई आधार कार्ड भूल जाए या फिर मालूम चले कि कुछ और डॉक्यूमेंट मांगा जाए, मिलने के लिए इतनी सारी पाबंदी क्यों? सांसद है तो लोगों से तो मिलना है, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी समस्याएं सुनने उनकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह का नया फरमान, इस तरह का मतलब बेतुका फरमान कंगना रनौत देती है। उसके बाद में जो उसके पहले का भी हिसाब देख लीजिए, तो मुंबई को पीओके बोल दी थी जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, और मुंबई में जो घर बनाई थी कंगना ने, तो उसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन था, तो उसको हटाने के लिए बुलडोजर आ गया था। तो कंगना गर्म हो गई, बोली ये तो पीओके है, मुंबई को बना दिया इन लोगों ने। तो इस तरह का बयान देती रहती है, और फिर ट्रोल भी होती है, लोग फिर गालियां भी बकते हैं। तो ये हिसाब किताब कंगना का है। तो अभी एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कंगना के बारे में पूछा गया, तो बोले कि वो कुछ भी बकती है,
उसका मतलब कोई ये नहीं होता कि वो सोचती नहीं है कि ये इसका क्या असर होगा। तो सही बात है कि कंगना जो है वो कुछ भी बोलती है, सोचती नहीं है और अकल से काम नहीं लेती है। अब बताइए कि जो आदमी सांसद बन जाए उसको तो थोड़ी अकल होनी चाहिए ना कि क्या बोल रही है, लेकिन कंगना का हिसाब किताब ऐसे ही है। तो बहरहाल अब कंगना जो है वो अलग ही शख्सियत है। ऐसे बहुत कम बिरला लोग मिलते हैं जो इस तरह के करते हैं, लेकिन सुर्खियों में रहते हैं। अब शायद वो जानबूझ के रहना चाहती हैं या फिर अपनी हरकतों की वजह से ट्रोल होती रहती हैं। अब वो जाने वो ऐसा क्यों करती हैं, जानबूझ के करती हैं या वो ऐसी ही है। तो जो लोग जो हैं वो उन पे फप्तियां कसते हैं, क्योंकि उनकी बातें जो होती हैं तो बड़ा अजीब टाइप का होता है। अब बताइए कि 2014 में आजादी मिली कंगना को, उसके पहले देश जो था वो पता नहीं किस अंधकार में डूबा हुआ था, कितना गुलाम था। तो 2014 में मोदी जी आए और सबको आजाद करा दिए। कंगना तो यही ऐसे ही बोलती है ना। तो हकीकत क्या है? हकीकत तो मोदी जी ने तो देश को डुबा दिया, पूरा अंधकार छा रहा है। जो काम कांग्रेस करती आई थी, कितना भी जल्दी करे धीरे करे लेकिन कर रही थी। मतलब अंग्रेज जब आजाद हुआ था देश तो कुछ भी नहीं था 1947 में, और उसके बाद में आप देखिए तो नेहरू जी ने बड़े बड़े डैम बना दिए पूरे देश में, ताकि जो बाढ़ कभी रोक सके और दूसरे उस पानी से सिंचाई भी हो सके। जब सूखा पड़े तो सिंचाई के काम आए। उसके अलावा मोदी जी ने नेहरू जी ने पूरे देश में पढ़ाई के संस्थान बनाए, बड़े बड़े IIT, IIM, और स्वास्थ्य के लिए एम्स बनाया, और जितने भी संस्थान अभी हम देखते हैं सब नेहरू जी के बनाए हुए हैं। किस तरह से चलेगा? और सबसे बड़ा तो संविधान दिया, संविधान के हिसाब से ही देश चलता है। तो ये तो नेहरू जी की देन है। तब पता नहीं कंगना को ये सब चीज क्यों नहीं दिखती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।